प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। तो उनमें से हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में आएंगे। तो 11.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चों, हम एक फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें इनको क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के सोल्व करना है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 3 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 4 इंटू 3 raised to power 8। सब में क्या है, बेस बराबर है। तो कौन सा लॉ लगेगा, a raised to power m इंटू a raised to power n क्या हो जाता है, a raised to power m+n। यानी अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या है, ऐड हो जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बेस सेम आएगा 3 और पावर्स जो है तीनों ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 + 4 + 8। तो ये हो जाएगा 3 raised to power 14। तो बच्चों, ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है 6 raised to the power 15 डिवाइड 6 raised to the power 10। तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, a raised to the power m डिवाइड a raised to power n। तो ये होगा a raised to power m-n, यानी कि इन दोनों की पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। तो ऐसे इसको हम लिखेंगे 6 raised to the power 15 - 10। तो यानी 6 raised to the power 5। ये हमारा आंसर आएगा सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है a raised to the power 3 इंटू a raised to the power 2। यहां पे दोनों में क्या है, बेस सेम है, तो यही रूल लग जाएगा a raised to the power m इंटू a raised to the power n। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या है, ऐड हो जाएंगी। तो यानी a raised to the power 3 + 2, तो यानी a raised to the power 5। ये आंसर होगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट, 7 raised to the power x इंटू 7 raised to the power 2। अब यहां पे दोनों में फिर बेस सेम है तो पावर्स क्या है, ऐड हो जाती हैं। ये वाला लॉ लगेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में बेस सेम है तो सेम बेस, और रेज़ टू द पावर मीन्स दोनों पावर्स का सम, और इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 5 raised to the power 2 एंड इंटू raised to the power 3 डिवाइड 5 raised to the power 3। तो बच्चों इसमें रूल कौन सा लगेगा, a raised to the power m पावर n। पावर की भी पावर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a raised to the power m इंटू n, अगर ब्रैकेट लगा है तो यहां पे क्या आ जाएगा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 raised to the power 6 डिवाइड 5 raised to the power 3। अब बच्चों यहां पे फिर दोबारा एक लॉ और लगेगा, a raised to the power m डिवाइड a raised to the power n इजिकल टू a raised to the power m-n। अब ये वाला रूल लगेगा। तो 5 raised to power 6 - 3 और 5 raised to the power 3। ये हमारा आंसर होगा फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों सिक्स्थ पार्ट, 2 raised to power 5 इंटू 5 raised to power 5। अब यहां पे कौन सा रूल लगेगा, अब यहां पे क्या पावर सेम है, तो a raised to power m इंटू
बी रेज टू पावर एम। अगर ऐसे है यानी कि बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी पावर एम, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों की ए की पावर एम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 या फिर 10 रेज टू द पावर 5। ये था आपका 6th पार्ट। नेक्स्ट है 7th पार्ट। ए रेज टू पावर 4 इंटू बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, अब वही बात दोनों में क्या है, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो यही सेम रूल लग जाएगा ये वाला ही। तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी रेज टू द पावर 4, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों 8th पार्ट। 3 रेज टू द पावर 4 पावर 3 इज इक्वल टू, अब बच्चों हम कर चुके हैं कि ए रेज टू द पावर एम फिर ब्रैकेट पावर एन, तो ये होता है ए रेज टू पावर एम इंटू एन, यानी ब्रैकेट में अगर पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 4 12, तो यानी कि 3 रेज टू द पावर 12। ये होगा आपका 8th पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों 9th पार्ट। तो 9th पार्ट में क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 20 डिवाइड 2 रेज टू पावर 15 ब्रैकेट इंटू 2 रेज टू पावर 3। अब सबसे पहले यहां कौन सा रूल लगेगा, ए रेज टू पावर एम डिवाइड ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम माइनस एन, यानी कि दोनों अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं और डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं कि 2 रेज टू पावर 20 माइनस 15 इंटू 2 रेज टू पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 5, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 3। अब दोनों में बेस सेम है तो ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। अब ये वाला लो लगेगा, यानी दोनों में बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3, तो यानी कि 2 रेज टू पावर 8। तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट। नेक्स्ट है 10th पार्ट। 10th पार्ट है 8 रेज टू पावर t डिवाइड 8 स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे a रेज टू पावर m डिवाइड a रेज टू पावर n इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये होता है a रेज टू पावर m माइनस n, यानी कि पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगी डिवाइड में अगर बेस सेम है तो ऐसे ही यहां पे क्या लिखा जाएगा 8 रेज टू द पावर t माइनस 2, यानी कि इस पावर में से ये पावर माइनस हो जाएगी। ये था बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें इनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 32। अब हमें क्या करना है, जो पावर्स में नहीं है उसको पावर्स में लिख लेंगे। तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2 और 32 को भी हम पावर में लिख लेंगे, तो 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5। अब हम लो लगाएंगे कौन सा, ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n, यानी कि बेस सेम है तो पावर्स क्या है, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में रूल लगेगा, क्या लगेगा कि 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5। तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5। अब बच्चों फिर रूल लगेगा ए रेज टू पावर m डिवाइड ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m माइनस n, ये वाला लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 रेज टू पावर
4 माइनस 1, ये 1 था, तो 2 रेज टू पावर 5 माइनस 5 यानी कि 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती है 1 और इंटू 3 रेज टू पावर 3 और आंसर आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके सेम बना देगा। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 5 रेज टू पावर 2 फिर उसकी पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 4 ब्रैकेट फिर डिवाइड 5 रेज टू पावर 7। अब हम सबसे पहले इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो a रेज टू पावर m फिर उसकी पावर n ब्रैकेट क्या होता है a रेज टू पावर m इंटू n। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 4 डिवाइड 5 रेज टू पावर 7। अब फिर लो लगेगा a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, यानी दोनों में अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या है ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर 6 प्लस 4 डिवाइड 5 रेज टू पावर 7। अब 5 रेज टू पावर 10 डिवाइड 5 रेज टू पावर 7। अब बच्चों फिर लो लगेगा a रेज टू पावर m डिवाइड a रेज टू पावर n। अगर डिवाइड में है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा 5 रेज टू पावर 10 माइनस 7 और 10 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा 5 रेज टू पावर 3। तो बच्चों ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट 25 रेज टू पावर 4 डिवाइड 5 रेज टू पावर 3। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे 25 को पावर्स में लिखेंगे तो 5 रेज टू पावर 2 फिर ब्रैकेट इसकी पावर 4 डिवाइड 5 रेज टू पावर 3। अब हमें लो पता है कि a रेज टू पावर m फिर ब्रैकेट पावर n, अगर ऐसा है तो a रेज टू पावर m इंटू n होता है। तो ये कितना हो जाएगा 5 रेज टू पावर 8 डिवाइड 5 रेज टू पावर 3। अब बच्चों हमें डिवाइड का रूल भी पता है कि a रेज टू पावर m डिवाइड a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। तो ये क्या बन जाएगा 5 रेज टू पावर 8 माइनस 3, तो यानी कि 5 रेज टू पावर 5। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 रेज टू द पावर 8 डिवाइड बाई 21 इंटू 11 क्यूब। तो बच्चों 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 रेज टू द पावर 8 हम उनका फैक्टर बनाएंगे जिनका हम बना सकते हैं। तो यहां सिर्फ 21 के फैक्टर बन रहे हैं क्या 3 और 7 इंटू 11 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे क्या है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बाकी को हम पावर्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अब रूल लागू होगा a रेज टू पावर m डिवाइड a रेज टू पावर n, ये होता है a रेज टू पावर m माइनस n। तो ये लिखा जाएगा 7 रेज टू द पावर स्क्वायर और यहां कोई भी पावर नहीं है तो 1 माइनस 1 इंटू 11 रेज टू द पावर 8 माइनस 3। अब 7 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 1 और 11 रेज टू द पावर 5, तो यानी कि 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 5, ये हमारा आंसर होगा फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 7 डिवाइड 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब हम क्या करेंगे रूल लगाएंगे a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। तो पावर्स इंटू में क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम हो। तो 3 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 4 प्लस 3
तो 3 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 7। अब a रेज टू पावर m डिवाइड a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 7 माइनस 7 और 3 रेज टू पावर 0, और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1। तो यानी इसका आंसर क्या जाएगा, 1। नेक्स्ट है बच्चों सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में है 2 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0 एंड 4 रेज टू पावर 0। तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर होगा सिक्स्थ पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों सेवंथ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही। तो सेवंथ पार्ट में क्या है, 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3 रेज टू पावर 0 इंटू 4 रेज टू पावर 0। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या बन जाएगा, 1। नेक्स्ट है एट्थ पार्ट का आंसर, 3 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0 ब्रैकेट इंटू 5 रेज टू पावर 0। तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 प्लस 1 ब्रैकेट इंटू 1, और बच्चों ये क्या बन जाएगा, 2। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये था आपका एट्थ पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में क्या है, 2 रेज टू पावर 8 इंटू ए रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 4 रेज टू पावर 3 इंटू ए रेज टू पावर 3। तो यहां पे जिनकी पावर्स पावर्स में हम लिख सकते हैं उनको लिखेंगे। तो यहां इसको हम पावर्स में लिख सकते हैं, तो 2 रेज टू पावर 2 फिर ब्रैकेट फिर उसकी पावर कितनी है, 3 इंटू ए रेज टू पावर 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 रेज टू पावर 8 इंटू ए रेज टू पावर 5 डिवाइड 2 रेज टू पावर 6 इंटू ए रेज टू पावर 3। अब बच्चों डिवाइड्स का रूल हमें पता है कि ए रेज टू पावर एम डिवाइड ए रेज टू पावर एन। तो ये क्या बन जाएगा, एम माइनस एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 8 माइनस 6 इंटू ए रेज टू पावर 5 माइनस 3 माइनस करेंगे क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 2। ये हमारा आंसर होगा नाइन्थ पार्ट का। या हम इन दोनों को इकट्ठा करके क्या लिख सकते हैं, कौन से रूल से, कि ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम क्या होता है, ए इंटू बी रेज टू द पावर एम। दोनों की सेम पावर। अब यहां पे दोनों में सेम पावर है, बेस अलग अलग है। तो a इंटू 2 रेज टू द पावर 2 या फिर 2a रेज टू द पावर 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट का आंसर होगा a रेज टू पावर 5 डिवाइड a रेज टू पावर 3 इंटू a रेज टू पावर 8। इसको हमें सोल्व करना है। तो इनमें क्या है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी। तो a रेज टू पावर 5 माइनस 3 इंटू a रेज टू पावर 8। अब ये क्या बन जाएगा, a रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 8। तो हमें पहले कौन कौन सा रूल लगाया था, डिवाइड वाला रूल, उसके लिए लो ये लगेगा। और अभी हम लगाएंगे सेम बेस का रूल। बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ए रेज टू पावर 2 प्लस 8, तो ए रेज टू पावर ए क्या बन जाएगा, 10। तो बच्चों ये था आपका टेंथ पार्ट। नेक्स्ट है 11th पार्ट। 11th पार्ट में क्या है,
4 रेज टू पावर 5 इंटू a रेज टू पावर 8 b रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 4 रेज टू पावर 5 इंटू a रेज टू पावर 5 और b रेज टू पावर 2। तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में पावर सेम है। अब बचा क्या a और b, तो यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, a रेज टू पावर m डिवाइड a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर m प्लस n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पावर में, a रेज टू पावर 8 माइनस 5 और b रेज टू पावर 3 माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा, a रेज टू पावर 3 और इंटू b रेज टू पावर 1। तो बच्चों ये था आपका 11th पार्ट। नेक्स्ट है 12th पार्ट। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 पावर 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर, दोनों को हम पहले इकट्ठा लिखेंगे। तो बच्चों a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n, यानी दोनों में अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहां कोई भी पावर नहीं है तो 1 है, तो 3 प्लस 1 ब्रैकेट पावर 2। तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 4 फिर ब्रैकेट पावर 2। अब a रेज टू पावर m ब्रैकेट पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 8। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 12th पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 रेज टू पावर 11 इज इक्वल टू 100 पावर 11। तो ये बोला गया है कि ये इसके इक्वल होता है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। दोनों में क्या बेस सेम है, तो पावर्स क्या है, अलग अलग हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 10 रेज टू पावर 11। और इन्होंने बोला है कि ये बनना चाहिए, तो यानी कि ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। सेकंड है बच्चों, सेकंड पार्ट, 2 रेज टू पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2। और 2 रेज टू द पावर 3 कितना होता है, 8, ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2 25। क्या ऐसा हो सकता है कि 8 इज ग्रेटर देन 25, नो। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 5। अब बच्चों दोनों में बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, दोनों में क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। नहीं बच्चों, यहां पे पावर्स भी अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये वाला रूल लागू नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे। 2 रेज टू पावर 3 मीन्स होगा 8 एंड 3 रेज टू पावर 2 मीन्स कितना होगा, 9। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बन जाएगा, 8 इंटू 9 यानी कि 72। और राइट हैंड साइड में अगर हम इसको 6 पावर 5 को अगर सोल्व करेंगे यानी कि 5 टाइम्स, तो बच्चों ये बनेगा 7776। तो यानी कि अब क्या है, ये दोनों चीजें क्या इक्वल होंगी, नहीं होंगी। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं होंगे। तो यानी कि ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं कि 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1000 रेज टू पावर 0, कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो बच्चों किसी भी नंबर की अगर पावर, यानी कि a कोई नंबर है उसकी अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे वो a की जगह कुछ भी हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1।
और राइट हैंड साइड में भी अगर सोल्व करेंगे इसको तो किसी भी नंबर यानी कि 1000 की पावर भी 0 क्या आ जाएगी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो ये क्या है सही कह रहा है, तो यानी कि ये हमारा क्या है ट्रू। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो बच्चों ये थे 3 क्वेश्चन 11.2 से। बाकी क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।